हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंदुस किचन। आज इंदुस किचन में मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। ये जो स्प्रिंग रोल है हम घर में बनाएंगे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से। तो ये मार्केट से तो हम खरीद के खाते ही हैं, लेकिन वो इतना फ्रेशली बना हुआ नहीं रहता है और उसमें जो वेजिटेबल यूज किया जाता है वो भी उतना फ्रेश नहीं रहते हैं। और इस सीजन में पत्ते गोभी और बाकी जो सब्जी है बहुत ही फ्रेश मिलते हैं, तो मुझे इस सीजन में चाइनीज खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आज घर में नूडल्स वाले स्प्रिंग रोल बना के तैयार किया था। तो सबसे पहले मैंने पत्ते गोभी, जिसका मैंने 1/4 यूज किया था, और 2 गाजर, 2 कैप्सिकम, इसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक लंबे लंबे जूलियंस में काट के तैयार कर लिया है। और प्याज को भी काट लिया है और गाजर को भी काट के तैयार कर लिया। आप जितना हो सके पतला काटने की कोशिश कीजिएगा, वो उसमें अच्छा फीलिंग बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले मैंने सारा सब वेजिटेबल को काट लिया। उसके बाद चॉपर में अदरक से लहसुन का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, और हरी मिर्च, तीनों को एक साथ चॉपर में चॉप कर लूँगी। चॉपर में करने से बड़े जल्दी और आसानी से हो भी जाते हैं। अब मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हो। इस तरह से मैं बना के तैयार कर लिया। आप बनाएंगे स्प्रिंग रोल की फिलिंग। तो इसके कढ़ाई गरम होते ही मैंने तेल डाल दिया, और तेल गरम होने के बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो बारीक चॉप किया था वो मैंने डाल के फ्राई कर लिया। हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद प्याज, गाजर, कैप्सिकम को ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको चलाते हुए तेज आंच पे हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादातर जो चाइनीज कुकिंग है वो तेज आंच पे कुक किया जाता है, क्योंकि उसका जो क्रंचीनेस रहता है सब्जी में वो बरकरार रहना चाहिए। इसीलिए देखिए, सारे सब्जी को मैंने मिक्स करके तेज आंच पे अच्छे से भून रही हूँ। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, कुटी हुई काली मिर्च मिला के और भी अच्छे से मैंने मिक्स करते हुए फ्राई कर लिया। अब उसमें मैं 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनीगर मिक्स किया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा फ्राई भी हो जाएगा इसी में। ये विनीगर मिक्स कर रही हूँ मैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स होने के बाद मैंने नूडल्स ऐड किया था। ये नूडल्स मैंने पहले से ही बॉईल करके और पानी निकालने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने ये नूडल्स ऐड किया। अगर आपको नूडल्स ऐड नहीं करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बिना नूडल्स के भी बन सकता है। देखिए कितना सुंदर खिला खिला और कलरफुल फिलिंग बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच टमाटो केचप ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करके और गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब बारी आती है स्प्रिंग रोल की जो शीट बनाने की। ये शीट बहुत ही पतला बनता है, तो इसके लिए मैंने ये जो कप है, इस कप के नाप पे मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है और 1 कप से कम मैंने मैदा ले लिया है। इन दोनों को डाल लिया, उसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लिया और पानी डालते हुए इसका एकदम बिल्कुल पतला सा एक घोल बना के तैयार करेंगे। तो हमें ये जो स्प्रिंग रोल का शीट है, इसको बनाने के लिए हमें बेलने की कोई झंझट ही नहीं करना। बहुत ही बढ़िया से तवे पे हम शीट बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ये जो घोल बना रहे हैं, इसी घोल से हम बहुत ही पतला शीट बनाएंगे और बिना झंझट के। अच्छे से देखिए ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरह से बिल्कुल पतला। और देखिए आपको मैं कड़छी का पीछे दिखा रही हूँ, इस तरह से पतला जैसे ऐसे लेयर रखना चाहिए। जैसे पतला आप देख रहे हो ऐसे ही पतला शीट बनेगा स्प्रिंग रोल का। तो इसलिए आप जब भी इसको मिक्स कीजिएगा तब भी कड़छी का पीछे की देख लीजिए कि हाँ कैसे आ रहा है। अगर आपको गाढ़ा लगे तो हल्का सा 1-2 चम्मच फिर मिला लीजिए। इस तरह से पतला कोट होना चाहिए कड़छी के ऊपर। तो हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस जला के नॉन स्टिक का तवा लीजिएगा आप, क्योंकि ये शीट आपको नॉन स्टिक तवा में बन के तैयार होगा। और तवा को इतना गर्म करना है कि हम हाथ से छू सके, इतना गर्म करना है। जैसे ही इतना गर्म हो जाएगा उसके बाद हम घोल डालते हुए ऐसे तवा को घुमाते रहेंगे और धीरे धीरे इस घोल को डालते रहेंगे और फैलाते रहेंगे इस तरह से। और आंच बिल्कुल ही कम रहना चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा लगे थोड़ा तो उसको आप निकाल के अलग भी कर सकते हो। आप धीमी आंच पे तवा को थोड़ा सा घुमाते हुए सेक लेंगे। जैसे ही चारों तरफ सेक जाएगी, देखिए अपने आप ही शीट ऊपर
तवा को छोड़ देगा और इस तरह से निकल के आ जाएगा। देखिए कितना सुंदर पतला सा सीट बन के तैयार हो गया है, बिना बेलने की झंझट के बिना। बेल के अगर हम सीट बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इसमें फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए पतला सा सीट बन के तैयार हो गया है। और ऐसे कपड़े के ऊपर आप रखिएगा और एक के ऊपर एक अगर रखना है तो ऊपर में सूखा मैदा छिड़क लीजिएगा। फिर से मैं दिखा रही हूँ, देखिए ताव बहुत ही कम गरम है, ज्यादा गरम नहीं है। और उसमें मैंने ऐसे डालते हुए इसको फैला लिया और एक्स्ट्रा को मैंने डाल दिया। इस तरह से सीट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर अपने आप निकल के बाहर आ गया। फिर तवा को पोंछ के और फिर से मैंने फैला दिया। इस तरह से मैंने 10-12 पीस इसी घोल से सीट बन के तैयार कर लिया था। अब चलते हैं फिलिंग भर के इसको फोल्ड करने की प्रोसेस में। देखिए कितना पतला सीट बन के तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बीच में जो फिलिंग बना के रखा था उस फिलिंग को बीच में रखेंगे। अच्छे से इसको लंबे के आकार में शेप देते हुए साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और नीचे से थोड़ा सा मैंने मैदा का पानी से घोल बना लिया था, उसको लगा के इस तरह से गोल गोल शेप में फोल्ड कर लेंगे। और ये काम ना आपको बहुत ही सावधानी से करना है। जैसे देखिए मेरा थोड़ा सा फट गया था तो मैंने वहां पे थोड़ा सा मैदा का जो पेस्ट बनाया था उसको लगा दिया और ऐसे मोड़ दिया, तो उसमें वो चिपक जाएगा, वो बंद भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा आराम से सावधानी से आपको ये काम करना है। अब ऐसे फोल्ड करके हम एक साइड में रखते जाएंगे। अब दूसरा करके दिखाते हैं। जैसे ये वाला देखिए बीच में मैंने रखा और राइट साइड से लेफ्ट साइड से ऐसे मोड़ लिया, फिर थोड़ा सा पेस्ट लगाते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये मैदा का घोल लगाना बहुत जरूरी है इस तरह से, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं। अगर ना चिपकेगा तो फ्राई करते वक्त खुल के बाहर आ सकता है, इसलिए इस तरह से आपको लंबाई में शेप में फोल्ड करके रखना है। इस तरह से आप फोल्ड करके आप फ्रीजर में इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। इस तरह से मैंने सारा फोल्ड करके तैयार कर लिया था और फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया। अब मुझे फ्राई करना है। तेल जैसे मीडियम गरम हो जाएगा उसमें मैंने स्प्रिंग रोल को फ्राई करने के लिए रख दिया और धीमी आंच पे इसको फ्राई करना है। उलटते पुलटते धीरे धीरे पलटना है और इस तरह से हमें ब्राउन कलर तक फ्राई करना है। जैसे ब्राउन कलर आ जाएगा हम इसको उठा के प्लेट में रख लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा ही है, लेकिन खाने में के टेस्ट में तो मार्केट से भी ज्यादा है। और बहुत ही हेल्दी तरीके से फ्रेश सब्जी से हमने स्प्रिंग रोल बना के तैयार कर लिया है। इस ठंडी में इस तरह का फ्राई खाना खा लेते हैं तो उतना नुकसान नहीं करता है और ज्यादातर चाइनीज खाना ठंड में अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर बढ़िया स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप भी घर में बना के बच्चों को खुश कीजिए। इस टाइम पे ठंडी भी है और फ्रेश सब्जी भी मिलते हैं तो चाइनीज खाना बनता ही है। देखिए मैंने सारा फ्राई कर लिया था, देखने में भी सुंदर आ रहा है, मतलब टेस्टी यामी बना था। आपको मैं काट के दिखा रही हूँ कितना सुंदर अंदर का फीलिंग है। सुना क्रिस्पी भी है और देखिए अंदर में कितना सुंदर फीलिंग कलरफुल भरा हुआ स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो गया है। मुझे तो और रहा ही नहीं जा रहा है, अब तो मैं खाने चली। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। आप लाइक क्यों नहीं करते हो? आप लाइक करने से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ। बाय।